गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फुर्सत के पल विद कवि नायक। दोस्तों, मैंने कुकिंग की अपनी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन आज मेरे मन में आया कि मैं एक बच्चों के बारे में वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। जैसे मैं एक टीचर होने के नाते मैंने ये फेस किया है कि काफ़ी पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के व्यवहार से बहुत परेशान रहते हैं। जब मैं स्कूल में थी तब पीटीएम जब होती थी तब पेरेंट्स स्कूल में आते थे, तब वो बताते थे कि उनका बच्चा कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है, कभी वो बिना बात के रोने लगता है, कभी वो खुश होगा तो बहुत खुश हो जाता है। तो मैंने उन लोगों को भी काफ़ी टिप्स दिए हैं अपने बच्चों के व्यवहार को जानने के लिए, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं, कुछ ज़िद्दी होते हैं, कुछ अलग व्यवहार के होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं इमोशनल। इमोशनल शब्द से आप समझ गए होंगे कि उनका व्यवहार कैसा होता है। अब जैसे वे बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा होना, बात बात पे रोना, ऐसे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और ऐसे बच्चों को माँ बाप के लिए संभालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो जब उनकी परवरिश होती है, जब वे छोटे होते हैं, बच्चे की परवरिश जो है छोटे में जितनी अच्छी होगी उनका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा और वे एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो परवरिश के दौरान अगर हम कोई छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो वे उनके मन पर गहरा जख्म छोड़ देती हैं। तो हमें इसलिए बड़े ध्यान से उनके बचपन में उनके साथ पेश आना चाहिए। बच्चों के व्यवहार को हमें बचपन में ही समझ लेना चाहिए ताकि बच्चों को आगे समझने और समझाने में आसानी हो सके। तो पेरेंट्स कैसे पता करें कि उनका बच्चा जो है वो इमोशनल है, ज़्यादा इमोशनल है या नहीं है। देखिए, इमोशनल तो सभी होते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। तो ज़्यादा इमोशनल जब होते हैं ये प्रॉब्लम तब आती हैं। तो कैसे उनको पता करें कि उनका बच्चा ज़्यादा इमोशनल है, वे पता कर सकते हैं उनके व्यवहार से। जैसे मैंने बताया कि बच्चे का रोना, हंसना, उनकी बातें करने का तरीका, रूठ जाना, ये सब चीज़ें तो उनसे वो पता कर सकते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, बच्चा एक ही वीक में कई तरह का व्यवहार करता है। अगर पेरेंट्स नोटिस करेंगे तो कभी कभी वो बहुत 2-3 दिन वो बहुत खुश रहेगा, 1-2 दिन वह उदास हो जाता है। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। तो अब उनको संभालना कैसे है, तो वो मैं आपको कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैं 5 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है? तो पहला टिप है हमारा, इमोशनल बच्चों को खुश रखें। देखिए, हमें वैसे तो नॉर्मल बच्चों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा इमोशनल बच्चे होते हैं उनकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि वे हमेशा खुश रहें। आप अगर बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं तो इमोशनल बच्चे क्या होता है कि उनका मनोबल गिर जाता है, मनोबल टूट जाता है और आप देखेंगे कि बच्चा जो है आपसे दूर दूर रहने लगता है। आपको ये ध्यान देना होगा कि बच्चा किस चीज़ से खुश होता है, उसको वो खुशी दें। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पर रिवॉर्ड करें और उनकी तारीफ भी करें। जैसे स्कूल में बच्चा किसी कंपटीशन में अगर वो अपना क्या नाम है, कोई भी अवार्ड लेकर आता है या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही करता है, तो उसकी तारीफ करें कि आपने अपना बेस्ट दिया है। तो बच्चा क्या होगा, आगे बढ़कर और ऐसे काम करेगा। फिर जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे क्या है, आपसे लगाव महसूस करेंगे, आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे और अपने बच्चों के साथ फ्रैंक रहिए, उनके साथ दोस्त बनकर उनकी बातों को समझिए और उनको समझाने का प्रयास करिए। ऐसे आप करेंगे तो आपका अगर बच्चा इमोशनल है तो वह आपके साथ खुश रहेगा।
टिप नंबर टिप है हमारी, इमोशनल बच्चों को ज़्यादा समय दें। देखिए, हम बड़े भी एक दूसरे का साथ चाहते हैं। घर में जो भी मेंबर होते हैं, हम चाहते हैं कि वो हम हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। समय और जो बच्चे होते हैं वे तो और भी ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि देखिए वो कुछ घंटे स्कूल में बिताते हैं, उसके बाद वो होमवर्क वगैरह करते हैं, और आप लोग भी जब ऑफिस से आते हैं तो काफ़ी लेट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी अपने कुछ घंटे नहीं तो कुछ मिनट अपने बच्चे के साथ ज़रूर बिताइए। देखिए, समय बिताने से बच्चे का क्या है, आत्मविश्वास बढ़ता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और उन्हें प्रोत्साहन की भी ज़रूरत होती है। जब आप उनके साथ कुछ समय बिताएंगे तो बच्चे कुछ करेंगे तो आप उस समय उनको प्रोत्साहित टाइम टू टाइम करते रहिए। फिर बच्चों के साथ आप अपना धैर्य बनाए रखें। जब आप बच्चों के साथ समय बिताते हैं तो उस समय अगर बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है, या आपकी नज़र में वो गलत है और बच्चे की नज़र में वो ठीक है, तो उस टाइम पर आप धैर्य बनाए रखें। उस समय पर बच्चे को डांटे नहीं, उसको प्यार से समझाएं, और ऐसी चीज़ों को ठीक होने के लिए थोड़ा सा उनको समय दीजिए। बच्चों के साथ खेल या एक्टिविटी ज़रूर कीजिए, उनका हिस्सा बनिए। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आप जब वो दोनों खेलते हैं तो आप भी उनके साथ कभी कभी खेल सकते हैं, जैसे वीकेंड पर, या कभी आपने छुट्टी ली है, या फिर कोई फेस्टिवल हॉलीडे है, उसमें आप उनके खेल का, उनकी एक्टिविटी का हिस्सा बनने का प्रयास करिए, और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। देखिए, वीकेंड पर आप उनको बाहर खेलने के लिए ले जा सकते हैं, आप कहीं उनको 2-3 घंटे के लिए कहीं और ले जा सकते हैं, कभी कभी उनको भी लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको मॉल में ले जाएंगे और आप अपना शॉपिंग कर रहे हैं और बच्चों को जो उनका गेम वगैरह होते हैं उनमें आप छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आप उनके साथ कोई टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, फिर भी वो अकेले ही हो जाते हैं। मीन्स उनके साथ आपको एक बच्चा बनकर समय व्यतीत करना है। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा तीसरा टिप है, बच्चों के इमोशनल बच्चों के निर्णय जो है स्वीकार करें। वैसे तो किसी भी बच्चे को, जब बच्चा कोई निर्णय लेता है, निर्णय मीन्स कोई भी डिसीजन जब बच्चा लेता है तो उसको स्वीकार करें। इमोशनल बच्चे जो है वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं, ज़्यादा वरिड होते हैं कि पता नहीं मेरा ये डिसीजन मेरे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे। उनकी उनका फैसला या उनकी राय, उनका डिसीजन जो है वो जाने, उनको कोई भी बताएं कि ये चीज़ है, जो वो आपके पास उसका डिसीजन लेके आए तो उसको मानने का प्रयास करें, और उसका मानना ही नहीं है, उसकी कद्र भी करनी है कि हाँ ये ठीक है, और उसको आप स्वीकार करिए कि हाँ ये ठीक है। देखिए, आप ये उस समय पर ये मत सोचिए कि अगर ये डिसीजन है बच्चे का तो आगे इसका रिजल्ट क्या होगा, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। अभी आप ये सोचिए कि बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी है कि उसने अपना डिसीजन खुद लिया है, तो उस समय पर हमें परिणाम पर ना जा करके हमें डिसीजन पर जाना है कि डिसीजन कैसा है। और अगर वो उनका डिसीजन गलत है, आपको लगता है कि टोटली गलत है, मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर 10% भी आपको लगता है कि ठीक है, तो बच्चे के डिसीजन के साथ हमें जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि टोटली गलत है तो बच्चे को प्यार से समझाइए कि बेटे इसमें ये चीज़ गलत है, ये गलत है, और कुछ सोचो। तो इससे बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलेगा कि और भी वो सोचेंगे, और उनका जो डिसीजन है वो लेने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। और एकदम से अगर आप बोलेंगे नहीं आपको ये नहीं ये डिसीजन आपका गलत है, अगर आप ऐसे उनको डांट कर बोलेंगे या आप धैर्य के साथ नहीं बोलेंगे, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर जाएगा, क्योंकि बच्चा आपके पास कुछ लेकर आया है, अपना सेल्फ डिसीजन लेकर आया है, और अगर आप उसको नहीं मानेंगे और उसको डांटना शुरू कर देंगे तो बच्चा आगे से कभी ऐसी हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बच्चा जो भी डिसीजन लेकर आता है उसको मानिए, अगर मानने लायक वो बिल्कुल ही नहीं है तो बच्चे को प्यार से समझाइए।
ये थी हमारी तीसरी टिप जो आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं चौथे टिप की तरफ। चौथा टिप हमारा है बच्चों के साथ सख्ती से पेश ना आए। देखिए, बच्चे हमारे जब हमारे ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनके साथ हमें कभी भी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। हमें नरमी बरतनी चाहिए, हमें पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए। इमोशनल बच्चे नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा समझदार होते हैं। हमें उनकी समझदारी का फ़ायदा उठाना चाहिए और उनकी समझदारी के साथ हमें जाना भी चाहिए। प्यार से समझाने पर, ऐसे बच्चे जो हो प्यार से समझाने पर बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं, और अगर हम वही बात उनको सख्ती से या थोड़ा सा रूड बिहेवियर में अगर हम उनको समझाते हैं तो वे नहीं समझते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी चीज़ को थोपा जा रहा है, और प्यार से समझाने पर उसी चीज़ को वो मानने को तैयार हो जाते हैं। तो हमें उनको प्यार से समझाना चाहिए, और अगर हम प्यार से समझाएंगे समझते रहेंगे, लेकिन अगर हमने जहाँ सख्ती की वहीं पर वो बच्चे बिगड़ सकते हैं या बात बिगड़ सकती है। तो इसीलिए सख्ती से हमें दूर रहना चाहिए। देखिए, बच्चों को समझाते समय हमें अपने जनरेशन गैप का भी ध्यान रखना चाहिए। पहले क्या होता था, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बच्चों में गैप, एक जनरेशन जैसे हम माता पिता और हमारे बच्चे, वो एक जनरेशन गैप होता था। लेकिन अब तो अगर 4-5 साल का डिफरेंस भी दो बच्चों में है तो उनमें भी आपको जनरेशन गैप देखने को मिल सकता है। तो उन बच्चों का सोचने का तरीका अलग होता है और समझने का, और हमारा उनको समझाने का तरीका अलग होता है। तो इसीलिए उस जनरेशन गैप को भी ध्यान में रखते हुए उनके साथ आप नरमी से बात करें। नहीं तो देखिए, आपको पता ही है जनरेशन गैप क्या कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जनरेशन गैप को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। ये है 5वां टिप, बच्चों के इमोशंस को अहमियत दें। बच्चों के इमोशंस सभी में होते हैं। बड़े अपने इमोशंस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो उस माहौल को नहीं समझने के लायक नहीं होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि यहाँ ये इमोशंस हमारे काम करेंगे या नहीं करेंगे, या हम ऐसे बोलेंगे तो ये ठीक है कि नहीं है। तो इसीलिए उनके इमोशंस जो हैं उनको हमें अहमियत देनी चाहिए, उनको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर बच्चा किसी बात से परेशान है तो हमें उस परेशानी को ढूंढना है। हो सकता है वो बच्चा हमें उस परेशानी को बताए भी, तो हमें उस परेशानी को उस बच्चे के स्तर तक जाकर, मतलब उस एज में हमें पहुंचकर उसके बारे में सोचना है। हो सकता है उस बच्चे के लिए वो छोटी सी परेशानी बहुत बड़ी हो, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम मैच्योर हैं, वो परेशानी बहुत छोटी सी हो। तो इसीलिए हमें उनकी एज तक पहुंचना है, अपनी सोच को उस एज तक लेकर जाना है और उनके इमोशंस की कदर करनी है। इसीलिए बच्चों के दोस्त बनकर उनके स्तर पर मुमकिन तरीके से उनको बताना होगा कि ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, या ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। और अगर ऐसी कोई बात आती है तो बच्चों का मजाक कभी भी ना बनाएं, क्योंकि ये अगर हम उनका मजाक बनाते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम बच्चों के साथ। तो इसीलिए उनका कभी भी हम मजाक ना बनाएं और उनके इमोशंस की कद्र करें। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए हैं, हो सकता है ये आपके और आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हो, और हो सकता है आपके किसी फ्रेंड का बच्चा ज़्यादा इमोशनल हो तो उनके लिए हो। तो इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना और इसको शेयर भी करना। हो सकता है ये आपके काम आ जाए या किसी आपके दोस्त या रिश्तेदार के काम आ जाए। चलिए दोस्तों,
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।